आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश रीडर का एक चैप्टर बिल्डिंग अ न्यू स्टेट। ये चैप्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। यानी इस चैप्टर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक अनुभव शामिल है। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को इजी हिंदी लैंग्वेज में समझते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक लाइन दी गई है जिसमें लिखा हुआ है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने जीवन के अनुभवों और भारत की चुनौतियों को डिस्क्राइब कर रहे हैं यानी बता रहे हैं। तो इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी और उस बारे में भी चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने इस किताब की शुरुआत 2001 में झारखंड स्टेट की यात्रा के साथ की। मेरा इस यात्रा का मकसद था कि मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर शमशेर सिंह और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर जड़ी बूटियां, जंगल के प्रोडक्ट्स और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में विकास के कार्य को तैयार करना था। जब मैं रांची पहुंचा तो लड़कों और लड़कियों के ग्रुप ने बहुत सारे फूलों के साथ मेरा स्वागत किया। मैं एक साधारण वैज्ञानिक जिसके प्रति लोगों का इतना सम्मान और उनके सपने, उनके भरोसे, इन सभी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी खुश हुआ। मुझे रांची से लगभग 75 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर अपनी पिछली यात्रा याद आ गई। जब मैं गांव के हिल क्षेत्र में, ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में लोगों से मिलने गया तो वहाँ जवान और बुजुर्ग ज़मीन पर उनकी तरह बैठकर, जब जवान और बुजुर्ग थे उनकी तरह ज़मीन पर बैठकर तो मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ पर मेरा यहाँ आना सरकार द्वारा पहले से ही निर्देशित किया गया था। मतलब कि लोगों को पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि उनको किस तरीके से बैठना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आएंगे, उनसे मिलेंगे, किस तरीके की बातें होगी। तो मतलब यही है कि पहले ही सरकार द्वारा ये निर्देश दे दिए गए थे। इसके बाद विकास की सभी चीज़ें यहाँ इस स्टेट में मौजूद हैं। अच्छी वर्षा वाला उपजाऊ क्षेत्र, ऊंचे पेड़, समृद्ध वनस्पति और लोगों की कड़ी मेहनत करने वाले की एक इच्छा। यानी यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं। उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इतनी पवित्रता अब कम ही शहरों में देखने को मिलती है। मतलब लोगों के बारे में बताया गया है कि लोग यहाँ पे बड़े ही भले और बड़े ही मेहनती है। लोगों की ऐसी पवित्रता शहरों में अब कम ही देखने को मिलती है। हालांकि इन लोगों के शरीर थके हुए लग रहे थे, जिनमें मतलब अपनी जीवन के मतलब कि उनके देखकर एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनके शरीर से ये संकेत मिल रहा हो कि ये अत्यधिक काम कर रहे हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस यात्रा में हमें में जड़ी बूटियों की इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक योजना बनाने के कुछ कदम उठाए। हमारा मकसद यह था कि दवाएं स्टेट के अंदर ही बनाई जाएं ताकि स्टेट को अधिक इनकम प्राप्त हो सके, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा मिल सके। यह स्टेट के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इससे बहुत बड़ी संभावनाएं थी। मतलब कि यहाँ पे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी इस एक्सपेरिमेंट से। मीटिंग के बाद जब लोगों इनके साथ मुलाकात हुई तो इसके बाद स्टील सिटी की तरफ ये स्टील सिटी है बोकोरा में। तो मीटिंग के बाद हम स्टील सिटी बोकोरा की तरफ रवाना हुए। मौसम बदलते ही बादलों से ढक चुका था। हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया इन बादलों ने कि कहीं हमारी उड़ान रद्द ना हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट ने पवन हंस हेलीकॉप्टर को किराए पर लिया था। मैंने पायलट से पूछा कि क्या हम इस मौसम में उड़ान भर सकते हैं। मुस्कुराते हुए पायलट ने मुझे एक सुंदर उड़ान का वादा किया और इसलिए हेलीकॉप्टर मेरे और दूसरे 2 यात्रियों यानी दोनों पायलट के साथ हेलीकॉप्टर उड़ चला। मैंने हेलीकॉप्टर में अक्सर यात्रा की है, लेकिन इस बार मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। फिर भी पायलट ने अपनी कुशलता से हेलीकॉप्टर को बिना किसी संघर्ष के उड़ाया। मैंने उनकी इस कुशलता पर, उनकी इस योग्यता पर कि किस तरीके से इतने ख़राब मौसम में भी ये हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हैं, इस बात पर उनकी तारीफ़ भी की। जब हम जंगल, पहाड़ियों और झरनों के विशाल झरनों से ऊपर से गुजर रहे थे, मतलब उड़ान भर रहे थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि
मैंने जब नीचे देखा तो मुझे मेरे मन में ये ख्याल आया कि इतनी अनमोल प्राकृतिक संपत्ति, ठीक है, नेचुरल वेल्थ यानी प्रकृति की इतनी अनमोल संपत्ति को बिजनेस प्रॉफिट के लिए बिजनेस प्रॉफिट के लिए विनाश किया जाता है, तो क्या इस बिजनेस प्रॉफिट से इसको बचाया जा सकता है, इस विनाश से? ऐसे ही विचार जब मेरे मन में चल ही रहे थे तो मैंने देखा कि हम नीचे उतरने लगे हैं। अचानक मुझे 2 पायलट जो मेरे साथ थे बड़े ही उत्तेजित तरीके से, बड़े ही मतलब कि हड़बड़ी में एक दूसरे से बातें करने लगे। मैं भी उन्हें देखकर चौंक गया। नीचे देखने पर मुझे हर जगह बड़ी संख्या में कारें और लोग दिखाई दे रहे थे। फिर एक अचानक टक्कर हुई। हेलीकॉप्टर चकनाचूर आवाज़ के साथ ज़मीन से टकरा गया। टूटे हुए हिस्से हेलीकॉप्टर के हमारे चारों ओर उड़ने लगे थे और मैं देख रहा था कि फायर इंजन की गाड़ियाँ हमारी तरफ दौड़ी आ रही है। मैं बस हेलीकॉप्टर से बाहर निकल गया जो भूमि पर गिरा हुआ था। भाग्य से, खुशकिस्मती से इंजन फेल हो गया था जब हम काफ़ी नज़दीक थे। मतलब जब हम काफ़ी नज़दीक थे तभी इंजन फेल हुआ था। हमारी ये किस्मत अच्छी थी। अगर कुछ पल पहले ही इंजन फेल हो जाता तो इसमें शक नहीं है कि हेलीकॉप्टर के गिरने के असर से हम मर भी सकते थे। पायलट भी अब इस समय सदमे में थे और बड़ी ही लाचार होकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने कहा, कभी कभी उड़ने वाली मशीनें यानी हेलीकॉप्टर जहाज उड़ने वाली मशीनें के साथ ऐसा हो जाता है और एक पायलट के रूप में उन्हें साहस के साथ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। फिर इसके बाद मुझे चिन्मय विद्यालय के स्टूडेंट को संबोधित करना था। वो बच्चे सभी मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए हम दुर्घटना और सदमे को पीछे छोड़कर स्कूल की ओर भागे। स्कूल के प्रिंसिपल कृष्णा स्वामी ने मेरा स्वागत किया और जब मैं ऑडिटोरियम के मंच तक गया तो छात्राओं ने, सभी स्टूडेंट्स ने गुलाबों के साथ पंखुड़ियाँ बरसाई, मतलब गुलाबों की पंखुड़ियाँ बरसाई, फूलों को बरसाकर। दुर्घटना की खबर मेरे पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और सभी बच्चे सदमे में, मतलब सभी बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम चुपचाप शांत होकर बैठे थे। बच्चों के बीच तनाव को कम करने के लिए, टेंशन या तनाव को कम करने के लिए मैंने सभी को कहा, फ्रेंड्स, जब मैं रांची पहुंचा, ठीक है, रांची यानी ये जगह, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने इस स्टेट के लिए भगवान का एक बड़ा सा तोहफा देखा है। भगवान का तोहफा क्या है? धरती के नीचे और ऊपर यहाँ इस स्टेट में आपके पास मिनरल्स भरपूर हैं, बहुत सारे मिनरल्स भरे हुए हैं। यहाँ झारखंड की जो मैदानी इलाके हैं वहाँ की मिट्टी भरपूर फसल दे सकती है, इतनी उपजाऊ है यहाँ की मिट्टी। जब मैं सुंदर जंगलों, घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहा था तो मुझे उनमें मौजूद अनमोल चीज़ों का ख्याल आया। वो अनमोल चीज़ें हैं फॉरेस्ट, हर्बल प्रोडक्ट्स, इन सभी से ये जगह भरी हुई है। ज़मीन पर मैंने एक पूरी तरह से चालू स्टील प्लांट को देखा। स्टील प्लांट यानी जहाँ पे स्टील की चीज़ें बनाई जाती हैं। अब मैं अपने सामने जो देख रहा हूँ वो है न्यू स्टेट। और ये न्यू स्टेट जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है इसके कड़ी मेहनती लोग, यानी इस स्टेट के मेहनती लोग ही हैं, जिसकी वजह से ये स्टेट इतनी फेमस है। तो इस स्टेट के पास ज़रूरी संपत्ति है जो आप लोग हो। ये एक ऐसी भूमि है जो बदलाव होने का इंतज़ार कर रही है। बदलाव होने का मतलब परिवर्तन, डेवलपमेंट का इंतज़ार कर रही है। यह एक ऐसी भूमि है जो बदलाव यानी परिवर्तन का इंतजार कर रही है और मैं भविष्य में यहाँ के ऐसे गाँवों को देख रहा हूँ जिन्हें शहरी सुविधा मिलने वाली है। शहरी सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजनेस, व्यवसाय जैसे मामले जिनके मिलने से सभी लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आज की घटना मेरे बाकी जीवन के मिशन को समझाने में मेरी मदद करेगी कि मेरा बाकी का जीवन, जो आज मेरा बच गया है जीवन दुर्घटना होने से हेलीकॉप्टर के, तो ये जीवन मेरा क्यों बचा है और मुझे क्या करना है, मेरा क्या मिशन है आगे का, इसे समझने में मेरी मदद मिलेगी। आज मैं इस राज्य की समृद्धि को देखकर उतरने के दौरान अपनी तकलीफ़ों को भूल गया। मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, मैं यहाँ आ रहा था, तब मैं यहाँ की जो समृद्धि है वो जब मैंने देखी तो मैं अपने दर्द दुखों को भूल गया। एक डेवलप स्टेट बनाने के लिए
अपनी योग्यता का आप उपयोग कैसे कर सकती हैं। अब यहाँ पे ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ से लोगों से पूछ रहे हैं, बच्चों से, स्टूडेंट से, कि आप इस स्टेट को डेवलप करने के लिए अपनी योग्यता कैसे कर सकती हैं। तो वो खुद ही इसका जवाब देते हैं, उसके लिए आपको मेहनत से काम करना होगा। जब ये बच्चे अडल्ट जीवन में एंटर करेंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे, तो करियर चुनेंगे, वो करियर चुनने पर ये नेशनल एंडेवर, मतलब नेशनल डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन जाएंगे, जिससे इस समाज को नॉलेज मिलेगी, एक नॉलेजेबल समाज बनेगा ये। इसका उनका स्टेट के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जो स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उनका लक्ष्य यही होना चाहिए कि झारखंड के इस स्टेट को महान बनाना है। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मैं बच्चों द्वारा लगाई गई एग्जीबिशन का दौरा कर रहा था तो जब मैंने उनके परफॉर्मेंस को देखा तो उनके परफॉर्मेंस के देखने के बाद मैंने उनके मोर डांस में भी शामिल हुआ, तो एक ही बात जो लगातार मेरे दिमाग में आ रही थी वह थी कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सुधार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इन बच्चों की ये जो क्रिएटिविटी है ये कोई दबा ना सके, ये दब ना सके। मुझे लगा कि यह एक ऐसा एरिया है जिस पर मुझे स्टेट और इसके आसपास के इलाकों को साथ मिलाकर काम करना चाहिए। चिन्मय विद्यालयों के फंक्शन खत्म हो जाने के बाद मैं अपने दूसरे कामों में लगा रहा। टाउन हॉल में एक मीटिंग होने वाली थी और वहाँ बोकरा स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर द्वारा भेजे गए डॉक्टरों की चिंता को ध्यान में ना रखते हुए मैं आगे बढ़ा। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि जब वो टाउन हॉल पहुँचे अपनी स्पीच देने के लिए, तो वहाँ पर जो बोकरा स्टील प्लांट के जो जनरल मैनेजर है उन्होंने एक डॉक्टर की टीम भेजी। डॉक्टरों को इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें खबर मिल गई होगी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो चुका है, तो ये देखने के लिए कि वो स्वस्थ है या नहीं, उन्हें कोई चोट नहीं आई, इसके लिए डॉक्टर भेजे गए। पर लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन पर ध्यान नहीं दिया, उनको मतलब कि उनको इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़े, अपने कामों में लगे रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि मुझे टाउन हॉल में झारखंड कोर कॉम्पिटेंस एंड इंडस्ट्रीज इस टॉपिक पर स्पीच देनी थी। मैंने अपनी स्पीच को थोड़ा छोटा रखा क्योंकि मुझे डिस्कशन पर ज़्यादा ध्यान देना था, लोगों से बातचीत ज़्यादा करनी थी, मतलब उनके व्यूज़ भी लेने थे, तो मैंने अपनी स्पीच को छोटा रखा। देखिए आज का हमारा ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में नेक्स्ट डे में अपलोड करूंगा, जिसमें आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। वीडियो में लिखकर जरूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।